को और इनके साथी जो कठुआ के एनकाउंटर में देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान शहीद तारिक हुसैन और उनके बाकी साथी जो कठुआ में शहीद हुए उन्हें नमन करता है। पूरा हिंदुस्तान एक जांबाज वीर सैनिक के नाते तारिक हुसैन साहब और उनके साथियों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में कठुआ में घुसे आतंकवादियों पर ज़बरदस्त हमला बोला और दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की बड़ी साजिश और कोशिश को उन्होंने नाकाम किया। ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादियों का सफाया हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसी मुठभेड़ में हमारे 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लेकिन देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। और हमें दुख है कि आज तारिक हुसैन साहब और उनके बाकी के 3 साथी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मुल्क की और अपनी सरजमी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की है। इसलिए पूरा मुल्क उन्हें नमन करता है। ऐसा देखिए, जो कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें उस हमले को नाकाम कर दिया गया और हमारे तारिक हुसैन जो पैंथल चंबा कटरा के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी शहादत दी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके साथ साथ ही उनको भी गोली लगी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है वो निछावर किए। अपने पीछे तारिक हुसैन एक पत्नी और एक बच्ची को छोड़ गए हैं। उनके बूढ़े माता पिता हैं। उनके पिताजी कादिर हुसैन जो हैं बड़े हिम्मत वाले, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि वो देश के लिए अपने प्राण उसने निछावर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आज चंबा गांव तारिक हुसैन के गांव में हैं और अंतिम संस्कार अब उसका यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ ही और जो उसके साथी जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया है, उसको आज पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जगबीर सिंह भी शहीद हुए थे, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर के रहने वाले थे। जगबीर सिंह का पार्थिव शरीर आज जम्मू के गुलशन ग्राउंड पहुंचा। यहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम भी गुलशन ग्राउंड शहीद जगबीर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू के गुलशन ग्राउंड से, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी शहीद जवान जगबीर सिंह को अंतिम विदाई देने पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। परिवार वालों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कठुआ के हीरानगर के सन्याल के जंगलों में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद जवान जगबीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और जम्मू में उन्हें आज अंतिम विदाई दी जा रही है, जिसके बाद उनका पार्थिव देह उनके गांव अखनूर पहुंचा दिया जाएगा। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जम्मू के गुलशन ग्राउंड से, जहां पर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद इनका पार्थिव देह इनके गांव अखनूर के लिए रवाना कर दिया गया। और इस बीच उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद जवान के परिवार वालों को ढांढस बंधाया, उन्हें सांत्वना दी। और इस बीच डीजीपी नलिन प्रभात का बयान जो सुर्खियों में है, चर्चा में है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी और ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर वहां पर जारी है और जब तक
आतंकवादियों को पूरी तरह से धराशायी नहीं किया जाता, जो कि 9 से 10 के गुट में बताए जा रहे हैं, तब तक कोई सोएगा नहीं। और चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, ये तमाम टुकड़ियां लगी हुई हैं बड़े पैमाने पर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कठुआ ही नहीं बल्कि रियासी में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन 4 जवानों की शहादत हुई, उन्हें नम आंखों से विदाई दी जा रही है। जहां एक तरफ रियासी में जवान को सुपुर्द खाक किया गया, तो वहीं अखनूर के रहने वाले शहीद जवान जगबीर सिंह का पार्थिव देह अब से कुछ ही देर बाद उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया जाएगा। शहादतें दी हैं और जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर मजबूत है और हिंदुस्तान मजबूत है। और बदकिस्मती है हम लोगों की और उस फैमिली के लिए जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, क्योंकि जब घर से कोई परिवार जाता है तो उस घर को ही पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये बंद हो और उस मुल्क का आज जो यहाँ वहाँ से स्पॉन्सर करके भेजता है उग्रवादियों को, आज वो तबाह हो गया है। लेकिन अभी भी उसको अकल नहीं आ रही, लेकिन वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान इन हरकतों से कहीं कमजोर हो जाएगा। वो नहीं होगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि जिन घर से जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख तो है उन परिवारों को। भी आप देख रहे थे कि उसके लड़के के चाचा बाकी रिश्तेदार आए थे, वो भी रो रहे थे। और यही हाल कठुआ के अंदर भी गम है, यही गम रियासी के अंदर जो लड़का शहीद हो गया है। और देखिए, जब शहादत होती है उसका कोई कौम का नाम नहीं होता। आज हर कौम से शहादत हुई है। लड़का जो रियासी वाला वो मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं और हर जात से ये लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। यहीं से है कि ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में जो हमारा भाईचारा है, इसको कोई कोशिश करे कि तोड़ सके। तो जवाब देने का वक्त आ गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब जैसे डीजी साहब ने अभी बोला कि कितनी बहादुरी से हमारे ये जवान लड़े हैं। हमारे तो अपने थे, मेरे गाँव से थे, और इस बहादुरी से इस माँ भारती के लाल शहीद हुए तिरंगे में लिपट कर ये हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान करना है और उससे रोका गया इन लोगों ने, और ये हमेशा के लिए अमर हो गए। और मैं चाहता हूँ परमात्मा इनके परिवार को इतनी सकत दे, इतनी हिम्मत दे कि इतने बड़े हादसे के साथ, इस दुख के साथ वो निपट सके और हम शाना बशाना इनके साथ खड़े। जय हिंद। तो वहीं कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान बलविंदर सिंह का आज उनके पैतृक गांव कठुआ के चिब इलाके के कानाचक गांव में अंतिम संस्कार होगा। शहीद के घर में मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।